गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को पता है कि जिसमें हम लोग वो वाले क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपकी थ्योरी क्लियर हो। ये क्वेश्चन सब अच्छे भी होते हैं और एसएससी में भी आ सकते हैं, सीडीएस में भी आ सकते हैं, कहीं भी आईवे भी हो सकते हैं या आ भी सकते हैं। और ये थोड़े से बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जिससे आपकी थ्योरी कंप्लीट क्लियर होती है। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं भी आपके लिए पढ़ देता हूँ। C1 व C2 O पर केंद्रों के साथ दो सेकेंडरी वृत्त हैं, दो सर्किल हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल जिनका सेंटर C1 व C2 दो सर्किल जिनका सेंटर O है। उनकी त्रिज्याएं 12 और 3 हैं। C1 पर एक बिंदु A से वृत्त C2 पर खींची गई दो स्पर्शरेखाएं B तथा C पर मिलती हैं, तो क्वाड्रिलेटरल A B O और C का एरिया क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो 43 नंबर लेसन है ये। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका करने का तरीका होगा अपने पास, दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल दो सेकेंडरी वृत्त जिनका सेंटर एक ही है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल दो सेकेंडरी वृत्त जिनका सेंटर O है। C1 से खींची गई स्पर्श रेखा इस पर और C1 से खींची गई स्पर्श रेखा इस पर। C1 पर एक पॉइंट A है, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई जो इसको मिलती है B तथा C पर। देन आपको एरिया बताना है इस प्रकार से, इस वाले जो O A B और C है इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। जबकि हमें गिवन है बड़े वाले की रेडियस 12 है और छोटे वाले की रेडियस 3 है। बड़े वाले की रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये दी हुई है 12 और ये दिया हुआ है 3। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने समझाया था रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। तो बताइए 90 डिग्री के सामने कर्ण 12 है, 12 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या AB की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, और AB की वैल्यू 144 में से 9 माइनस अगर करोगे तो ये आ जाएगा 135। ये 15 गुना 9 होता है तो इसको 3√15 हम लोग लिख सकते हैं। ये अपने पास 3√15 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये अपने पास बेस है और ये अपने पास हाइट है। तो क्या आप लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो क्या? 90 डिग्री के पास वाली दो साइड है तो ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। बेस अपने पास 3√15 है और हाइट अपने पास 3 है। और ऐसे अगर O A B C का क्षेत्रफल चाहिए, A B O C का क्षेत्रफल चाहिए, तो ऐसे दो ट्रायंगल बनेंगे, ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर चाहिए तो इसको इंटू कर देंगे हम लोग 2 से 2 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 9√15। ये अपना आंसर है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो एकदम आसान क्वेश्चन था। और आज की क्लास में शुरुआत में एक दो क्वेश्चन आसान करवाता हूं, फिर थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवा देता हूं जो एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों को ये क्वेश्चन आसान लगेंगे, क्यों? क्योंकि आप लोग अच्छे लेवल के टफ लेवल के क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हो और टफ क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो इजी लेवल के क्वेश्चन हैं वो बड़े फिर आसान लगता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एकदम आसान क्वेश्चन है, आपके लिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। ABCD इज अ पैरेललोग्राम where diagonals AB and BD meets at point O. EFGH are midpoints of AO, BO, CO and DO respectively. Then what is the ratio of quadrilateral EFGH and quadrilateral ABCD perimeter of quadrilateral, है ना? What is the ratio of perimeter of quadrilateral ABCD, और ये हम लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 163 हिंदी मीडियम वाले भी क्वेश्चन पढ़ लिया करो। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है A B C और D। ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। इस AO का जो मिड पॉइंट है, AO का मिड पॉइंट E है, इसका मिड पॉइंट F है, इसका मिड पॉइंट G है और इसका मिड पॉइंट H है। हम लोगों को पूछा गया है कि आप लोग ये जो बड़े वाला जो अपने पास पैरेललोग्राम है EFGH और ABCD के परिमाप का अनुपात, तो ये आप लोगों को याद होगा कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ये आप लोगों को पता होगा कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होगी, ऐसा आपको पता होगा। तो ये E और F अगर मिड पॉइंट है तो ये AB है, तो ये AB/2 होगी। ये इधर अपने पास BC/2 होगी, इधर अपने पास CD/2 होगी और इधर अपने पास AD/2 होगी। परिमाप का मतलब होता है सभी साइड्स का सम। तो छोटे वाले का जो पेरीमीटर आ गया वो तो अपने पास छोटे वाले का पेरीमीटर पहले लिखा है, वो तो आ गया AB/2 प्लस BC/2 प्लस AD/2 CD/2 प्लस AD/2। दो बाहर एलसीएम कॉमन, दो एलसीएम लेकर बाहर ले आएंगे और अपने पास रेशियो हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA प्लस AB या AD। दो बाहर आ जाएगा, कट जाएगा, तो रेशियो आ गया 1:2। ये अपना आंसर है। वैसे भी आप लोग डायरेक्ट सोच सकते हैं, ये साइड अगर इससे आधी होगी और साइड अगर साइड अगर अपने पास आधी होगी, सभी साइड्स तो परिमाप भी आधा हो जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा अपने पास बड़े वाले का अगर पेरीमीटर 2 है तो छोटे वाले का पेरीमीटर आ जाएगा 1। ये अपना आंसर है। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया था 163, वो क्वेश्चन नंबर 2 था पहले वाला, लेकिन जो मैं बुकलेट जिससे पढ़ा रहा हूँ, मदर्स की जो बुकलेट है उसके बीच बीच से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये जो टोटल क्वेश्चन अपने पास टोटल काफी सारे क्वेश्चन हैं, तो जो सही सही क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, जिससे आपकी जो बेसिक चीजें जो है वो क्लियर हो। क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन हैं तो एक बार मैं बेसिक आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, फिर उसमें बीच में जो क्वेश्चन आए हैं वो एक साथ पढ़ा रहा हूँ, इसमें मिक्स करके क्वेश्चन दिए हैं और फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। इसमें मिक्स करके मैं यहाँ पर बीच बीच में इस यूट्यूब चैनल में अलग अलग करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग पढ़ लीजिए, आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है ABC में A एक पर समकोण है, BC 5 सेंटीमीटर है, दो माध्यिकाएं BL तथा CM, हमारे पास दो मीडियन है, BL की लेंथ दी हुई है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ CM। एक ट्रायंगल है ABC, A पर राइट एंगल है, देयर इज द राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंड राइट एंगल ऑन वर्टिसेस A। इसके दो वर्टिसेस खींचे गए हैं, दो मीडियन खींची गई हैं, BC की लेंथ तो दी हुई है 5, दो मीडियन खींची गई हैं CM और BL। ये आप लोगों को पता होगा CM और BL, ये सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी मैं आपको मीडियन पढ़ा रहा था उस टाइम, अगर किसी को याद नहीं है तो आप लोग जो सेंट्रोइड मैंने आप लोगों को लेसन पढ़ाए थे उसको आप लोग अच्छे से देखिए। मैंने लिखवाया है कि BL² दो मीडियन अगर दी हुई है, CM² बराबर 5/4 BC²। हाँ ना बताओ, लिखवाया क्या? मैंने आपको लिखवाया। पढ़ाई के अलावा हम लोग कोई भी बातें नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देंगे। मुझे एक्स्ट्रा अगर बातें करनी होंगी क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग यूट्यूब चैनल पर आते हो, फिर पता लगे कि सर ने काफी देर पढ़ाने के बाद जो अपना सही तरीके से जो पढ़ाया वो तो 10 मिनट का पढ़ाया, वो टाइम 1 घंटा हो गया, है ना। तो थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा बातें मुझे करनी होगी तो वो मैं संडे को आता हूँ, ये आपको पता होगा। BL² हमें दिया हुआ है, BL की लेंथ दी हुई है 3√5, 3√5/2 का स्क्वायर। CM की लेंथ पूछिए, CM² बराबर 5/4 BC², 5 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ से सोल्व करके हम लोग CM का मान निकालेंगे, तो CM² बराबर आ जाएगा 5/4। अपने पास CM² बराबर आ जाएगा 5/4 इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 5/4, रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। 5/4 कॉमन आ रहा है तो CM² बराबर 5/4 इंटू अपने पास 25 में से 9 माइनस करोगे तो 16, 4 से 4 बार, तो CM² बराबर अगर 20 आ गया तो 4 गुना 5 और CM की लेंथ जो आ जाएगी 2√5। ये अपना आंसर है, ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग उसको पढ़ लीजिए। इन द गिवन फिगर O is the center of circle AC and BD intersects at P। साथ साथ डायग्राम भी आपके लिए बना हुआ है और लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में खुद में डायग्राम है। AOB = 100 डिग्री है एंड DAP = 30 डिग्री है एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ APB। सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिए। मैं आपके लिए बना देता हूं, इस प्रकार से है। एक सर्किल है जिसका सेंटर है O, कोशिश करना समझने की। एक सर्किल जिसका सेंटर O है, AC और BD इस प्रकार से। इसने एक पॉइंट यहाँ पर D कहा है और एक पॉइंट यहाँ पर C कहा है और इनको आगे बढ़ाने पर
ये यहाँ पर मिल रहे हैं अपने पास पॉइंट ई पर, ये पॉइंट यहाँ पर सी है, ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं यहाँ से इसको मिला दिया जाए और यहाँ से इसको मिला दिया जाए तो ये मिलते हैं पी पर। हम लोगों को कहा गया है ए ओ बी, ये ए है ये बी है, ए ओ बी जो है वो अपने पास 100 डिग्री दिया हुआ है पहली बात, और दूसरा हमें दिया हुआ है डी ए पी 30 डिग्री, डी ए पी ये वाला एंगल जो दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, ये 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें पूछा ए पी बी क्या होगा, हम लोगों से जो पूछा है एंगल पूछा ए पी बी क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। मुझे सभी लोग बताइए, एकदम आसान क्वेश्चन है, ये एंगल भी पूछ सकते हैं, इधर ई पर बना एंगल भी पूछ सकते हैं, जो आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। कैसे करोगे और क्या पूछ सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ये एंगल अगर 100 डिग्री है सेंटर पर, इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर 100 डिग्री है तो क्या ये वाला जो एंगल होगा वो 50 डिग्री होगा क्या? और ये एंगल 50 डिग्री है, तो मुझे बताइए जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो 50 और ये 30, तो क्या ये वाला जो एंगल यही पूछा इसने कि बता दीजिए ए पी बी बता दीजिए, तो ए पी बी पूछा है तो क्या हमारा आंसर 80 डिग्री आ गया, कि ये अपना आंसर है। अगर ये ई पर बना एंगल ये भी अगर पूछ ले तो हमें पता है 100 है तो ये कितना होगा 50, 50 तो ये बाहर वाला एंगल 130, ये 130 ऐसी स्ट्रेट लाइन थी, ये भी 130, क्यों? क्योंकि अपने पास ये वाला एंगल 50 है तो बाहर स्ट्रेट लाइन थी तो 180, ये 80 है तो ये भी 80। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तीन एंगल अगर हैं तो क्या फोर्थ एंगल भी निकाल सकते हो क्या? तो एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर इसने ये पूछ लिया इसलिए अपने पास आंसर आ गया 80 डिग्री, ये अपना आंसर है। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्योंकि आसान क्वेश्चन हैं, काफी सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, इसलिए आप लोगों को मैं फटाफट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, डायग्राम भी दिया हुआ है, दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, यू टी वी लिखा हुआ है पूरा, वृत्त की स्पर्श रेखा है, वी टी टी पर वी टी आर इक्वल टू 52 डिग्री, देन पी टी आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहां टी पी इक्वल टू टी आर, देन हमें बताने की एंगल x प्लस वाई प्लस जेड इन सभी का सम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 5 नंबर, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है अपने पास यू टी और वी, इसकी एक स्पर्श रेखा है जो टी पर स्पर्श करती है, यू टी और वी। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, डायग्राम दिया हुआ था, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। ये इसका सेंटर है O, ये टी पर स्पर्श कर रही है और ये इसका सेंटर है O, यहाँ से अपने पास पी टी आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो एंगल हमेशा बराबर होते हैं, दो जो साइड बराबर हैं, इसने कहा है हम लोगों को टीपी बराबर टीआर, टीपी बराबर टीआर, तो ये दोनों बराबर होंगे। और यहाँ पर एंगल वाई दिया हुआ है इसने, ठीक है, यहाँ पर एंगल एक्स दिया हुआ है इसने, ठीक है, यहाँ पर एंगल जेड दिया हुआ है इसने, और हमें पूछा है कि आप लोग बता दीजिए कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड का सम कितना होगा। तीनों एंगल्स का सम पूछा है, जबकि क्वेश्चन में वी टी आर जो है, वी टी आर ये वाला जो कोण दिया हुआ है, ये वाला एंगल हम लोगों को दिया हुआ है 52 डिग्री। ध्यान दो, ये चीजें इसमें गिवन है। अब हम लोगों को एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड पूछा है, कैसे कर पाएंगे? देखो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर ये वाला एंगल अगर 52 डिग्री है इस आर्क द्वारा, ये टेंजेंट, ये कोई भी कोण है और ये टेंजेंट है, ये एंगल 52 डिग्री है, तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम याद होगी आपको। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये एंगल अगर 52 डिग्री है तो इधर कहीं भी एंगल बने वो 52 डिग्री होगा, ऐसा मैंने आपको समझाया होगा, हाँ ना, याद है ना? तो ये एंगल 52 डिग्री इस कोण द्वारा इधर कहीं भी एंगल बने तो ये होगा 52 डिग्री, और ये दोनों बराबर हैं, ये 52 डिग्री है तो ये भी अपने पास आएगा 52 डिग्री। 52 और 52 104 हो चुका है, तो त्रिभुज का तीसरा एंगल पी टी आर जो बचा अपने पास, एंगल पी टी आर जो बचा वो बचा अपने पास 76 डिग्री। और ये दोनों अगर बराबर हैं, एक थ्योरम मैंने ऐसे भी बताई थी, ये अगर दोनों बराबर हैं तो सेंटर से जाने वाली लाइन इसका एंगल बाइसेक्टर होती है, अगर आपको याद हो तो 76 है तो ये अपने पास इधर बचेगा 38 डिग्री और इधर वाला भी बचेगा 38 डिग्री। वैसे आप लोग जेड चाहो तो जेड की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रेटर बन गया, ये 52 है तो 126 होगा, लेकिन हमें x प्लस y प्लस z पूछा है तो x प्लस z का सम तो हमें वैसे ही पता है, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। सम पूछा तो x और z, चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री, और ये वाला जो एंगल दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है 38 डिग्री, ऐड करोगे तो अपने पास आंसर आ गया 218 डिग्री, और ये अपना आंसर है। अगर आपको समझ में आया है अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप लोग इसको एक बार वापस देख लीजिए। और मॉर्निंग में मैं क्वेश्चंस आपके पास जब भी टाइम मिलता है, मॉर्निंग में क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक जो नीचे अपने पास दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, मैं आपके लिए डाल देता हूं क्वेश्चंस को टेलीग्राम पर, तो आप लोग कर लिया करो। अगर आप कर लो तो भी इस वीडियो को आप लोग देखा करो कुछ नई चीजें सीखने के लिए, और नई कोई क्वेश्चन है तब तो आप लोग को देखना ही देखना है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास कहा गया है, पढ़ लीजिए, उपरोक्त चित्र में एबीसीडी एक अंतर्वृत्त, डायग्राम दिया हुआ है आपके सामने क्वेश्चन में, बीसी इक्वल्स टू 38, क्यूबी इक्वल्स टू 27, डीसी इक्वल्स टू 25, एडी डीसी पर लंब है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ लिया करो, क्वेश्चन नंबर अपने पास 6 है, कभी मैं क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ दूंगा और कभी मैं आप लोगों को पढ़ दूंगा हिंदी में। अगर आप लोगों को याद हो तो कभी भी अगर किसी क्वाड्रेटर की चारों साइड्स अगर सर्कल की सर्कमफ्रेंस को टच करें, किसी क्वाड्रेटर की चारों साइड्स ए बी सी और डी, इसने कहा है कि एंगल अपने पास ये जो है एक अंतर्वृत्त है एडी और डीसी, ये लंब है, मतलब ये कोण 90 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। एडी डीसी लंब है, गिवन है, बीसी 38, ये 38 दिया हुआ है बी से सी तक, क्यूबी 27 अपने पास ये नाम दिए हुए हैं पी क्यू आर, क्यू क्यूबी ये जो है वो 27 है, ठीक है, और डीसी इक्वल्स टू 25, ये हमें दिया हुआ है 25, देन फाइंड द रेडियस। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, इसको आप लोग याद रखना। कैसे कर पाओगे? क्योंकि 27 दिया हुआ है तो आप लोगों को याद होगा एक ही जगह से डालेगी, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। ये 27 है तो अपने पास ये यहाँ से यहाँ तक ये भी 27 होगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, टोटल ये 38 था, ऊपर वाला 27 तो नीचे वाला बचेगा 11, और ये अगर 11 बच गया तो एक ही जगह से डालेगी, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल, ये 11 है तो ये भी 11 होगा, टोटल 25 था, इधर वाला 11 तो ये हुआ 14, और ये 14 है तो ये भी अपने पास 14 हुआ, और यहाँ से ये और यहाँ से ये अपने पास 90 डिग्री का कोण, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, एक क्वाड्रेटर के तीन कोण 90 डिग्री हैं तो चारों का सम 360 होता है, ये 90 90 90 है तो ये वाला एंगल भी होना है 90 डिग्री। चारों कोण 90 डिग्री हैं और एडजेसेंट साइड अगर बराबर है पास पास वाली साइड, तो मुझे बताइए क्या यहाँ पर अपने पास ये एक स्क्वायर बन गया तो रेडियस आ गई 14, तो इस क्वेश्चन का आंसर है अपने पास 14। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करना समझने की, कैसे कर पाएंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैं भी पढ़ देता हूं, आप लोग भी पढ़ लीजिए। इन द गिवन फिगर x/3 = y/4 = z/5, where dcq = x, bpc = y, dqc = z, then what is the value of x, y, z। अलग अलग वैल्यू पूछी हम लोगों से x, y, z की। इस प्रकार से कोई भी सर्किल है, कोशिश करना समझने की। ये इस प्रकार से जैसे डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इसने यहाँ से इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाया, जो इसको मिलता है यहाँ पर, और इसको मिलाते हुए इधर आगे बढ़ा दिया जो यहाँ पर मिलता है, और इसके जो नाम दिए हुए हैं पी क्यू सी बी डी और ए, ये नाम दिए हुए हैं। और हम लोगों से कहा है कि एंगल डी सी क्यू बराबर एक्स, डी सी क्यू जैसे बोल रहे हैं वैसे डी सी क्यू ये वाला एंगल एक्स है। उसके बाद हम लोगों से कहा है डी सी क्यू एक्स, बी पी सी इक्वल्स टू वाई, बी पी सी ये वाला एंगल दिया हुआ है वाई, और हमें ये कहा है डी क्यू सी बराबर जेड, और ये भी दिया हुआ है x/3 = y/4 = z/5।
देन एक्स वाई और जेड का रेशियो हम लोगों से पूछा है। एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक चीज आप लोग याद रखना, यहाँ से अपने पास एक आप हमेशा याद रखना, साइक्लिक क्वाड्रेटल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। पहली बात, ये एंगल अगर x है तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 180 - x, और स्ट्रेट लाइन अगर है आगे की तरफ अगर बढ़ा दूं तो ये एंगल अगर x है ये 180 - x है, स्ट्रेट लाइन 180 होता है सम, तो 180 - x तो बाहर वाला x। तो आप लोग याद भी कर सकते हो, ये चीज आपको पता भी होनी चाहिए कि ये एंगल अगर x है तो बाहर आगे की तरफ स्ट्रेट बढ़ाने पर ये भी x होगा। चक्रीय चतुर्भुज में ये कोण अगर y डिग्री है तो ये तो 180 - y होगा, लेकिन ये बाहर वाला इसके बराबर होता है, ध्यान रखना। पहली बात, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे ये मैं सिखाता हूं, कोशिश करना सीखने की और ध्यान देना आप लोग बोर्ड पर। ये वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होगा, तो ये एंगल बचेगा x + z के बराबर। ये वाला जो एंगल है ये x + z के बराबर बचेगा, एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट x + z, और ये अगर x + z है a b c d साइक्लिक क्वाड्रेटल दिखाई दे रहा है, जैसा अभी भी समझाया एक सेकंड पहले, ये होगा 180 - x + z, तो जो बाह्य कोण होगा ये वाला जो एंगल होना है ये होगा x + z, क्योंकि ये जो एंगल है ये होगा 180 - x + z, स्ट्रेट लाइन है 180 में से दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये हो गया x + z, ये x + z है ये y है, तो ये वाला जो एंगल बच गया ये अपने पास आ गया x, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो ये x आ गया, ये x + z आ गया और ये y आ गया। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ से x अनुपात y अनुपात z का जो रेशियो दिया हुआ है 3 4 और 5, रेशियो में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जब भी रेशियो में पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें आपको बताऊंगा, अपोन में कभी भी अगर हो तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो x का रियल मान लो 3k, y मान लो 4k और ये मान लीजिए 5k, तो इन सभी का सम x + z और y इन सभी का सम अपने पास 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का मान तो यहाँ पर कितना है, x का मान 3k प्लस x + z, x का मान 3k और z का जो मान है वो 5k, x + z पूरा एंगल ये x है, ये x + z है तो 5k और y का मान है 4k बराबर 180 डिग्री। सभी को अगर आप लोग ऐड करोगे तो 15k = 180 है, तो k का मान आ जाएगा 12 और k की वैल्यू यहाँ रखोगे तो x y z के जो मान आ जाएंगे वो आ जाएंगे 36 48 और 60। अच्छा क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन है सीडीएस में, ये आप लोग ध्यान रखना। तो इसको आप लोग एक बार वापस से देखो अगर आपको कम समझ में आया तो, क्योंकि इसमें फायदा ये है अपनी वीडियो में जब भी कम समझ में आए थोड़ा सा पीछे करके वापस आप लोग देख लिया करो। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो बेसिक क्वेश्चन जिसमें आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स अपने पास साइक्लिक क्वाड्रेटल और एक ही जगह से डाली गई टेंजेंट्स बराबर होती है, बहुत सारी चीजें जो आप लोग थ्योरी में पढ़ चुके हो वो यहाँ पर हम लोगों को सीखने को मिलती हैं, वापस से हमारा रिवीजन होता है जिससे हम लोग उनको आसानी से सीख पाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, AB O केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास है, DC उसकी एक ऐसी जीवा है कि DC पैरेलल AB, BAC 20 डिग्री हो तो COD कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। AB जो है वो O सेंटर वाले एक सर्कल का डायमीटर है, DC उसकी एक ऐसी जीवा है जो इसके पैरेलल है। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं और भी करूंगा, पहले इसको समझ लीजिए फिर अगला क्वेश्चन मैं फिर बता दूंगा आपको। यहाँ पर DC पैरेलल है AB के, यदि BAC बराबर 20 डिग्री हो तो COD का मान कितना होगा, BAC 20 डिग्री हो तो COD पूछा वो तो ठीक है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो मुझे बताइए अल्टरनेट एंगल जब भी z बन रहा हो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये भी कितना होगा 20, और हम लोगों से पूछा COD। एकदम आसान क्वेश्चन है और सभी लोग ध्यान देना, आसान क्वेश्चन है। इस आर्क द्वारा AD आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल कितना है, आप कहोगे 20, तो AD आर्क द्वारा सेंटर पर बना जो एंगल होगा कितना होगा 50, सॉरी 20 का डबल 40। सेंटर पर बना एंगल सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल से हमेशा डबल होता है। ऐसे ही इस BC आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल अगर 20 डिग्री है तो सेम आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल क्या 40 डिग्री होगा क्या, तो 40 और 40 80 हो गया, तो बीच वाला एंगल ये जो बचा अपने पास ये स्ट्रेट लाइन है तो ये बच गया अपने पास 100 डिग्री, और ये अपना आंसर है। COD पूछा है तो आंसर 100 डिग्री 20 है क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल। इस आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस 20 तो सेंटर 40, इसके द्वारा सर्कमफ्रेंस 20 तो सेंटर 40 40 40 80 तो 180 होता है, बीच वाला एंगल बच गया अपने पास 100 डिग्री। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 9 नंबर बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए ताकि आपको सही समझ में आए। क्वेश्चन करने से पहले हमेशा 2 बार पढ़ा करो, ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन पहले पढ़ा करो आप लोग। 5 तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से A बिंदु पर टच कर रहे हैं, A बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा उनको P तथा Q पर काटे, तो AP और AQ बताइए आप लोग। देखो ये एक दूसरे को A पर काट रहे हैं, इसकी रेडियस 5 है और इसकी रेडियस 8 है। A से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन पहले वाले को काट रही है P पर और दूसरे वाले को काट रही है Q पर, तो AP अनुपात AQ बताइए। तो ये से P तक रेडियस अगर 5 है तो टोटल 10, ये अगर 8 है तो टोटल 16, तो रेशियो कितना है 5:8, ये अपना आंसर है। एकदम आसान क्वेश्चन। एक चीज ध्यान रखना, अभी तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, लेकिन क्लास में कई बार जो भी चीजें मुझसे क्लास में पूछी जाती हैं वो भी मैं इस चैनल पर शेयर करता हूं ताकि एक क्लास जैसा ही आप लोगों को लगे कि हाँ हम लोग एक स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना इस तरीके से करोगे क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि सर ये A इस प्रकार से आपने बना ली, ऐसे भी तो हो सकता है A से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन ये इसको काटे P पर और इसको काटे Q पर, तो फिर AP और AQ का रेशियो बताओ। क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकता है, हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, डायग्राम इसकी रेडियस 8 है तो मैं बोलता हूं हाँ आप लोग ऐसे भी डायग्राम बना सकते हो, लेकिन अगर ऐसे ले लिया स्ट्रेट लाइन ही लेनी है तो ऐसे ले लो सीधी लाइन ताकि जल्दी आंसर आ जाएगा। ऐसे ले लोगे तो फिर प्रूव करना पड़ेगा कि AP अनुपात AQ बराबर अपने पास 5:8 होगा। कैसे कर पाओगे प्रूव वो मैं आपको समझाता हूं। यहाँ से इसके मिड पॉइंट को मिला दो, मुझे बताओ मिड पॉइंट को मिलाते ही क्या सेंटर से इसके मिड पॉइंट को मिलाते ही 90 डिग्री कोण बनता है क्या। ऐसे यहाँ से इसके मिड पॉइंट को मिला दीजिए, सेंटर से इसके मिड पॉइंट को मिला दो तो ये कोण भी कितने डिग्री बनेगा 90 डिग्री। और क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं क्या, दो ट्रायंगल के एक कोण तो मिड पॉइंट लेते हैं 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। यदि दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर होगा और तीनों बराबर होते हैं भुजाएं समान अनुपात में। ये अगर 5:8 का रेशियो है तो ये भी 5:8 का रेशियो। मिड पॉइंट तक अगर 5 है क्योंकि मिड पॉइंट लिया था तो AP की लेंथ होगी 10 और AQ की लेंथ उधर होगी अपने पास 16, तो रेशियो वही आना है 5:8, चाहे ऐसे कर लो। तो ध्यान रखना तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर वही आना है जो अपने पास पहले आया। वापस एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोगों को थोड़ी देर पहले जो समझाया उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर वैसा ही क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिए। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल AB पैरेलल टू CD देन ADC इक्वल्स टू 25, तो AEB क्या होगा। थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन करवाया वही है, इस प्रकार से CD जो यहाँ पर व्यास है और O इसका सेंटर है और इसके पैरेलल है AB। यहाँ पर ये वाला एंगल दिया हुआ है 25 डिग्री, वहाँ थोड़ी देर पहले जो बताया था उसमें 20 था, और ये दोनों पैरेलल कहा है, ये अगर 25 है अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये अगर 25 है तो ये भी कितना होगा 25, ऐसा आपको पता होगा। अब देखो अगर हम लोग इसको इससे मिला दें जैसे क्वेश्चन में मिलाया हुआ है और यहाँ पर पॉइंट E दिया हुआ है और AEB कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ इस आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल ये वाला कोण, ये अगर 25 डिग्री है तो क्या ये वाला जो एंगल होगा ये भी क्या अपने पास 25 होगा क्या, अब नहीं 50। सेंटर पर बना एंगल सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल से डबल होता है, ये 25 से 50। ऐसे ही इस आर्क द्वारा
सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल ये अगर 25 डिग्री है तो ये अपने पास होगा 50 डिग्री। स्ट्रेट लाइन थी 50 और 50 100, तो ये बचा 80 डिग्री, क्योंकि 180 होना चाहिए। और इस आर्क द्वारा ए बी आर्क द्वारा सेंटर पर अगर 80 डिग्री है तो सेम आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल इससे आधा हो जाएगा, 80 का आधा, अपना आंसर आ जाएगा 40 डिग्री, और यही अपना आंसर है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 10, आपके समझ में आया होगा। अब हम लोग ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, ये अभी तो मैंने आपके पास कम ही वीडियोस डाले हैं आपके लिए, और क्वेश्चन साथ साथ मैं करवाते रहूंगा। लेकिन मंडे से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन की, वो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और काफी डीप से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जैसे ज्योमेट्री पढ़ाया है वैसे ही मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर मेंस्ट्रुएशन पढ़ाने वाला हूं, और बीच बीच में मैं इसके क्वेश्चन आपके लिए डालता रहूंगा। मैंने जैसे कहा था जितने क्वेश्चन मैंने बोला है वो मैं कंप्लीट सोल्व करवाऊंगा। अभी खत्म नहीं हुए, लेकिन बीच बीच में एक बार आपको थ्योरी मैंने पढ़ा दी, कुछ क्वेश्चन करवा दिए, अब बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन करवाते जाऊंगा, तो इसको फिर भूलोगे नहीं ज्योमेट्री को, कि एक चैप्टर जैसे 8-10 दिन में एक चैप्टर आ गया, फिर आपने वो पूरा लेसन देखा तो आपको पूरी ज्योमेट्री रिवाइज हो जाएगी। तो मंडे से हम लोग शुरुआत करते हैं, चैनल को आप लोग शेयर करते रहिए। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द मंडे इवनिंग। Hey guys, this is Sovel.